रायसेन में अपराधियों पर गरजे सीएम शिवराज, कहा गुंडों के घर पर बुलडोजर चलाकर मैदान बना दूंगा। हिंसा पीड़ित आदिवासी परिवार से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा मीसाबंदियों की पेंशन का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान, कहा कांग्रेस नहीं होती तो आपातकाल नहीं लगता। बेरोजगारी पर सीएम बघेल का केंद्र पर निशाना, कहा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी घटी लेकिन देश में बढ़ी। पीएम मोदी अपनाए छत्तीसगढ़ मॉडल। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरों पर नकेल। शिवपुरी और कटनी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। कटनी में शिक्षा विभाग का बाबू 55,000 तो शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग का क्लर्क 80,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा। घरों में आग लगाकर 10 लोगों को जिंदा जलाया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। देश में 137 दिनों बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हुई दामों में बढ़ोतरी। इंदौर सहित एमपी में रंग पंचमी की धूम। 3 साल बाद इंदौर में निकली गेर। भोपाल में भी रंग पंचमी का दिखा असर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। जी हां, 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। सीएम शिवराज आज अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं भोपाल में 80,000 से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया जाना है। 166 स्कूलों 13 अस्पतालों में ये टीका लगेगा, तो व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम शिवराज आज अभियान की शुरुआत करेंगे। 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं आज उनको टीका लगने वाला है। जी हां, कोविड का टीका आज से लगना शुरू होगा मध्य प्रदेश में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों का वैक्सीनेशन चूंकि आज से शुरू हो रहा है जिनकी उम्र 12 से 14 साल है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन चूंकि आज से शुरू हो रहा है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीएम शिवराज आज अभियान की शुरुआत भी करेंगे। भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 80,000 से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया जाना है। मध्य प्रदेश में चूंकि आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, 166 स्कूलों और 13 अस्पतालों में बच्चों को टीका लगाया जाएगा। तो 166 स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 13 अस्पतालों में भी टीका लगने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज काफी अहम दिन है बच्चों के लिए, चूंकि बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको टीका लगना आज से शुरू होगा। और चलिए सीधा रुख करेंगे, शब्बीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं और स्कूलों में चूंकि जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां कैसी व्यवस्था है? देखिए अंजलि, बात करें तो 12 से 14 साल के बच्चों के लिए आज अच्छी खबर है, क्योंकि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है हमने तीसरी लहर में देख लिया था, कितना असरदार ये साबित हुआ था। इससे पहले की बात की जाए तो 15 से 17 साल के बीच के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ था और अब 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 30 लाख ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं जो इस उम्र के दायरे में आते हैं। बाकायदा इसको लेकर क्राइटेरिया भी जारी किया गया है, क्योंकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। जैसे हमने 15 से 17 साल के बीच में देखा था कि कई बच्चे ऐसे भी पहुंच जा रहे थे जिनकी उम्र 17 साल से ज्यादा है या फिर 15 साल से के ऊपर थी, 14 साल और 13 साल। तो इसलिए अब इस बार की बात की जाए तो 2008 और 2009 में जो बच्चे जन्म लिए हैं उन बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज की बात की जाए तो करीब 30 लाख बच्चे हैं मध्य प्रदेश में जो जिन्हें वैक्सीनेशन होना है। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में करीब 80,000 बच्चों को चिन्हित किया गया। लेकिन शब्बीर, टारगेट कितना आज पहले दिन का रखा गया है? इस बार भी कितना टारगेट आज का रखा गया है? देखिए 30 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन लगना है 12 से 14 साल के बीच की बात की जाए तो। टारगेट की बात की जाए तो टारगेट शुरुआत की बात की जाए तो 10 लाख के करीब टारगेट रखा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि 10 लाख बच्चों को आज वैक्सीनेशन लगा दिया जाए और उसको लेकर भव्य तैयारियां की गई है। मैं जैसे भोपाल की ही बात करूं तो भोपाल में
167 यानी 150 से ज्यादा स्कूलों में और 13 अस्पतालों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओल्ड कैंपेन स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हमेशा हमने देखा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मोर्चा संभालते हैं, चाहे वैक्सीनेशन की पहली बार की शुरुआत हो या फिर इससे पहले के बच्चों के वैक्सीनेशन की बात की जाएगी या फिर आज से जो वैक्सीनेशन का प्रारंभ हो रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हें उत्तराखंड जाना है, लेकिन उससे पहले वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आगाज करेंगे और एक मैसेज देंगे कि डरिए मत। और इसके साथ साथ एक चीज और विशेष तौर पर अंजलि ध्यान देना होगी, जब बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगा तो ORS के भी इंतजाम किए जाएंगे सेंटर पर, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बच्चे काफी इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। बिल्कुल, सारी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। बहुत बने रहिए आप हमारे साथ शब्बीर, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। तो एक और खबर का रुख करेंगे भोपाल से अब खबर, जहां शिवराज सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। नरेला के चांदवाड़ी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड भी जाने वाले हैं, तो आज उत्तराखंड के दौरे पर भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने आपको बताया कि वैक्सीनेशन जो शुरू हो रहा है उसके अभियान की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन शिवराज सरकार के आज 2 साल भी पूरे हो रहे हैं, जी हाँ, उसको लेकर भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी के शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शब्बीर लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, बड़ा कार्यक्रम आज का जो रखा गया है, क्या क्या कार्यक्रम में तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और क्या कार्यक्रम होने वाला है आज का? देखिए, आज के कार्यक्रम की बात करें तो 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की 4थी बार गद्दी संभाली थी और उसके पिछले 2 साल की बात की जाए तो जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में कल बाकायदा इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम प्रवक्ताओं की बैठक ली थी और उसके बाद ये तय किया गया था कि 24 मार्च को बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और जिले स्तर पर बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है और आज उससे पहले 23 मार्च को बाकायदा भोपाल की नरेला विधानसभा, जिस विधानसभा से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग विधायक चुने जाते हैं, उस इलाके में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। चांदबड़ इलाके में लोक कल्याण दिवस के रूप में सरकार पूरे इस 2 साल के पूरे होने पर कार्यक्रम करने जा रही है और इसके अंदर सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं गरीबों को लेकर खास तौर पर चलाई जा रही है उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिजली बिल को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, अंजलि खुद ऐलान कर रहा था बजट सत्र के दौरान कि जितने भी बिजली बिल है, करीब 48 लाख से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं, उनके बिजली बिल माफ किए जाएंगे कोरोना काल के। तो इसकी औपचारिक घोषणा भी बाकायदा आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है लोक कल्याण दिवस के ऊपर, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐलान करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून भी जाएंगे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। करीब 12 बजे के बाद ये समारोह होने जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर धुआंधार प्रचार किया था और यही वजह है कि तस्वीरों में हमने देखा भी था किस तरीके से मोर्चा संभालते हुए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए थे। शब्बीर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उत्तराखंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार प्रचार किया था। वहां पर एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार तो दूसरी बार बीजेपी की सरकार, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब से उत्तराखंड में बना है उत्तर प्रदेश से कटकर कि कोई सरकार डबल रिपीट हुई है और ये कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने जो ताकत लगाई थी और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह सकते हैं शीर्ष पर थे, क्योंकि उन्होंने लगातार प्रचार किया था। यही वजह है कि वहां पर उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जितने भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनके ऊपर आलाकमान ने भरोसा जताया और आज दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। 2 साल की उपलब्धियां बीजेपी गिनवाने वाली है। शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनवाएगी बीजेपी। 24 मार्च को जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता ने भी किया। 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीडी शर्मा। सीएम शिवराज ने पार्टी प्रवक्ताओं से दरअसल संवाद किया। जिला स्तर पर विधायक प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी की जो खूबियां हैं, शिवराज सरकार की जो खूबियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनको गिनवाते हुए दिखाई देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिला स्तर पर विधायक प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
अनिवार्य किया था और उसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जलाभिषेक अभियान चला कि हम अप्रैल, मई और 15 जून तक जनता के सहयोग से जल संरचनाएं बनाने का एक आंदोलन छेड़ रहे, एक अभियान छेड़ रहे। और उसमें जन अभियान परिषद को आज मैंने इसलिए बुलाया कि जन अभियान परिषद जनता को जोड़ेगी, एनजीओ को जोड़ेगी इस अभियान से। जन अभियान परिषद खुद तो काम करेगी, लेकिन अलग अलग एनजीओ को जोड़ के इस काम को करवाएगी, जन भागीदारी से जल संरक्षण। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। मामले को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में विधायकों की खरीद फरोख्त का जिक्र है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी हुआ है। कांग्रेस विधायक नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाए गए हैं। तो कांग्रेस विधायक ने नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का बयान सामने आया कि गृह मंत्री ने स्वीकारी जो है वो खरीद फरोख्त की बात की है। कथित तौर पर गृह मंत्री ने कहा, आपने पैसे लिए होते तो आप इधर होते। आप सुन नहीं पा रहे हो, उल्टा 200 ऊपर इधर कर रहे हो। सुनना आपको है, रिकॉर्ड आपको रखना है। नहीं, हिसाब किताब तो आप ही करते हो ना देने लेने का। देने आपने लिया होता तो इधर होते। वो कभी नहीं हो सकता है। जिनको लेना था वो हो गए। इसका मतलब आप कबूल कर रहे हैं। यूपी में बाबा के बुलडोजर के बाद अब एमपी में मामा का बुलडोजर तैयार है। बीते कुछ दिनों में रेप और गैंगरेप के कई आरोपियों के घर पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाए गए। सीएम ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि गुंडों और भ्रष्टाचारियों के मकानों को मैदान बना दिया जाएगा। कांग्रेस ने उल्टा पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं और जनजातियों के ऊपर अपराध के मामले लगातार बढ़े हैं। 15 सालों में शिवराज सिंह ने इनकी सुध क्यों नहीं ली, तो कांग्रेस इसे महज चुनावी बता रही है। श्योपुर से खबर, जहां पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अपहरण के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला। फसलों को भी प्रशासन ने तबाह कर दिया। तीनों आरोपियों ने किसान का अपहरण किया था। 7 लाख की फिरौती लेकर फरार हैं तीनों आरोपी। तो पुलिस और प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, किसान का अपहरण किया और उसके बाद फिरौती मांगी गई, जिसकी भनक पुलिस को लगी। और पुलिस ने, आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की जो टीम है उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए फसलों को नष्ट कर दिया है तीनों आरोपियों की। तो पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपहरण के आरोपियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और फसलों को भी नष्ट कर दिया और उसके बाद फिरौती मांगी गई, जिसके बाद फिरौती लेकर फरार हो गए। तो पुलिस और प्रशासन की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अपहरण के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधायकों के साथ कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद गिरीश गौतम ने कहा कि ऐसे फिल्म का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वोट की लालसा में पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। फिल्म की तारीफ करते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि अगर ये फिल्म नहीं बनती तो जनता के बीच ये सच्चाई कभी नहीं आती। इस कश्मीर को सच्चाई को देखने का प्रयास किया गया जो अभी तक किसी ने दिखाया नहीं था। दिखाया क्या जाता था गलत सरल तरीके से, कुछ एक ये कह सकते हैं कि जो तथ्य नहीं था, जो वास्तविकता नहीं थी, उसको दिखाने का प्रयास किया जाता। पर ये एक सच्चाई सामने आई, इसलिए मैं फिल्म मेकर्स को और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर ख़ास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 370 और 35 हटा दिया
जिसके कारण ये सच देखने को दुनिया को या देश को मिला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। दरअसल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ईडब्ल्यूएस के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान ईडब्ल्यूएस के तहत जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया जाता है, जबकि 103वें संविधान संशोधन में एससी, एसटी, ओबीसी के कमजोर वर्ग को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मामले में अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। तो न्यायालय ने इस बात को माना कि नहीं, ये जो है कोर्ट सरकार के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है और जो ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी का नहीं होना चाहिए। तो उसको चुनौती दी गई और न्यायालय ने माना कि ये गलत है और सरकार से 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है इसने। भिंड कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। महिला ने केरोसिन का तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, पर मौके पर मौजूद कलेक्ट्रेट के चपरासी ने महिला को खुदकुशी करने से रोक लिया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। महिला को फसल काटने तक नहीं दी जाती है, जिससे महिला काफी नाराज है। इनका कहना है कि पुलिस हमारी फसल कटवा है और इस संबंध में अभी 10 मार्च को माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। आदेश में लिखा हुआ है कि जो डिमांड है इनकी महिला की नीलम चौहान की, वो गलत है और इनको ना पुलिस सहायता प्रदान की जा सकती है और ना ही ये फसल काटने के लिए पुलिस का बल उपलब्ध कराया जाएगा। उसका रीजन है कि इन्होंने कभी ना तो अपनी फसल वहां पे बोने के लिए आई, ना इन्होंने उसकी कोई देखभाल करी, ना जमीन की देखभाल करी। ये सिर्फ जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो काटने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और पैनिक क्रिएट करते हैं। इसके विरुद्ध पूर्व में कई मुकदमे कायम हो चुके हैं। अशोकनगर जिले में आयोजित मशहूर करीला मेले में सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने शिरकत की। मेले का आयोजन मुंगावली तहसील के मां जानकी धाम में किया गया। इस दौरान मां जानकी को ध्वज भी भेंट किया गया। साधना सिंह और पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने मंदिर में राई डांस करवाया। बताया जा रहा है कि मान्यता पूरी होने पर राई डांस कराने की परंपरा है। रंग पंचमी के मौके पर करीला में आयोजित मेले में देश भर के लाखों श्रद्धालु मां जानकी का दर्शन करने के लिए पहुंचे। उधर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से 7 सेक्टर बनाए गए। आपको बता दें कि करीला में देश का पहला मंदिर है जहां बगैर भगवान राम के मां जानकी और लवकुश की पूजा होती है। सब भलीभांति जानते हैं कि अपना जो मां जानकी का स्थान है करीला धाम, यहाँ पर हर साल रंग पंचमी के दिन मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। लगभग हर साल 20-25 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। देखिए, इस बार कलेक्टर मैडम के निर्देशन में काफ़ी नए प्रयोग किए गए हैं। जैसे हर साल हम देखते थे कि टैंकर से पानी पिलाना पड़ता था, लेकिन इस बार मैडम ने हर जगह नल की टोटियाँ लगवाई गई है और पाइपलाइन के थ्रू पानी की सुविधा कराई गई है, जिससे आम जनों को बहुत सुविधा हुई है। साथ में इस बार शौचालय में नया प्रयोग किया गया है, जिसमें अस्थायी रूप से उसमें नल की टोटियाँ और एक टीम लगाई गई है जो हर 10 मिनट में उसकी सफाई करेगी। हम तो यहाँ 4-5 साल से ही आ रहे हैं, पर आज साधना चौहान आई थी, उनने ही बधाई करवाई और मुख्यमंत्री भी आए थे ब्रजेंद्र सिंह, उनने ही बधाई करवाई। राई ने तो हर कभी हो जाता है, पर पंचमी का महत्व है यहाँ। चलिए खबरों में रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरों पर नकेल कसी गई है। शिवपुरी और कटनी में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। कटनी में शिक्षा विभाग का बाबू 55,000 तो शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग का क्लर्क 80,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। तो लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। शिवपुरी और कटनी में लोकायुक्त ने दरअसल ये बड़ी कार्रवाई की है। कटनी में शिक्षा विभाग का बाबू 55,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। वहीं शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग का क्लर्क 80,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। अशोकनगर से एक व्यवसायी के अपहरण का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात कुछ युवक और युवतियों ने मिलकर व्यवसायी का अपहरण कर लिया। पहले युवती ने व्यवसायी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद युवकों की मदद से उसका अपहरण कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में रणनीति तैयार कर व्यवसायी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया, जबकि अपहरणकर्ता मौके से फरार होने में सफल रहे। कल रात में एक मामला इस तरीके का प्रकाश में आया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में लगातार टीमों द्वारा सर्चिंग की जाकर सफलता प्राप्त की गई एवं लड़के को सकुशल वापस लेकर आए। उसके बाद
उपरोक्त लड़के द्वारा थाना पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विभिन्न धाराओं में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस लगातार सर्चिंग कर अपराधियों की तलाश कर रही है। हाथों में तख्ती पकड़वाकर शहर में जुलूस निकाला। तख्ती पर हम अपराध नहीं करेंगे, अपराध को छोड़ देंगे जैसा स्लोगन लिखा हुआ था। वहीं सभी बदमाशों को एसपी ने अपराध की दुनिया को छोड़ने का संकल्प दिलवाया। साथ ही अपराध करने पर संपत्ति जब्त करने की चेतावनी भी दी गई। लगभग 42 ऐसे फील्ड रहते हैं जो जानकारी हम लोगों ने तैयार की है और इसमें हम एक चेकिंग करने का सिस्टम बना रहे हैं, जहां पे लगातार ये लोग थाने पे आएंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वापस से किसी अपराध में सीधे या और तरीके से ये किसी अपराध में संलिप्त ना हो। जबलपुर में एक स्पा सेंटर के बाहर जमकर बमबाजी हुई। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर के बाहर स्कूटी सवार 2 आरोपियों ने बम फेंके। वहीं पूरी वारदात स्पा सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो देखिए, स्पा सेंटर के बाहर बमबाजी करता है एक युवक और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। देखिए किस तरीके से बदमाशों ने दरअसल ये स्पा सेंटर के बाहर बमबाजी की है, जिसमें से एक दिखाई भी दे रहा है। स्कूटी सवार बदमाशों ने दरअसल ये बमबाजी की और उसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि ये पुलिस इनकी तलाश कर रही है। बुरहानपुर में शहद खाने के चक्कर में भालू का एक बच्चा बड़े पत्थरों के बीच फंस गया। भालू के चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मधुमक्खियों की परवाह किए बगैर वन विभाग के कर्मचारियों ने भालू के बच्चे का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद भालू के बच्चे को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। ध्यान दो, आराम से बचा दो, निकल हाँ पत्थर लगाते हैं, उठाओ। इंदौर में 2 साल के बाद फिर से रंग पंचमी की धूम देखने को मिली। राजवाड़ा में गेर में लाखों लोग शामिल हुए। गेर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस और नगर निगम की तरफ से खास व्यवस्था की गई थी। इसको लेकर इंदौर कमिश्नर कलेक्टर से बात की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। देखिए, की संख्या में जो लोग हैं वो गेर में शामिल हुए हैं। ये हिंद रक्षक के जो गेर है वो यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर लगभग 4 लाख के आसपास जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस ने जो इंतजाम है वो पुख्ता किए। 300 से ज़्यादा CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही इसके इंदौर क्राइम ब्रांच के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी गेर के अंदर अलग अलग सिविल ड्रेस में यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर जो पूरे इंतजाम है वो यहाँ पर पुख्ता की। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए हैं। उसमें खास बात यह है कि महिलाओं और बच्चों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इन सारे मुद्दों के नज़र पुलिस ने पर्याप्त तैयारियाँ की थी। लगभग 2500 के आसपास का बल यहाँ मौजूद है। अलग अलग अवसरों पर चाहे 200 के आसपास CCTV कैमरे हों या फिर 20 के आसपास ड्रोन कैमरे हों, लगातार हर घटनाक्रम हर जगह पर सुरक्षा के मद्देनजर नजर रखी जा रही है। जगह जगह रास्तों पर जो भी अवरोध थे उनको ठीक करने की बात, तो सभी टीमों ने बड़े अच्छे ढंग से इसमें काम किया है और अभी पर्याप्त सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड हैं उनका इस व्यवस्था में पालन किया गया है। बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शालीनता पूरी रखी जा रही है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष सब बड़ी संख्या में आए हुए हैं और जो इंदौर की संस्कृति है सौम्यता शालीनता की, उसके साथ में इस रंगपंचमी के त्यौहार के इस गैर और फाग यात्रा को मनाया जा रहा है। लंबे समय तक ये गेर का आयोजन जो है यहाँ पर होगा और साथ ही इंतजाम जो है वो यहाँ पर सारे कंप्लीट कर लिए गए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। हरदा में रंगों के त्योहार रंग पंचमी के मौके पर व्यापारी संघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिरकत की। इस दौरान जश्न में डूबे कारोबारियों को देखकर मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। मंत्री ने कारोबारियों के साथ होली के गानों पर जमकर डांस किया। समारोह में मंत्री कारोबारियों संग रंग गुलाल से सराबोर दिखे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।